राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। तो जस्ट मैं अभी रील बना के आई हूँ और सामान सारा बिखरा पड़ा हुआ है, तो मुझे अभी सामान को रखना इकट्ठा करना है। उसके बाद कल बिट्टू चली जाएगी गांव, और कुछ बेसिक चीज़ जो है थोड़ा सा उसको थोड़ा बहुत ना सोच रही हूँ कि जो उसे पसंद है तो उसे मैं ख़रीद देती हूँ, नहीं तो चली जाएगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए चलते हैं, मैं थोड़ा सा कपड़ा चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ और फिर मार्केट चलती हूँ, तो वहाँ भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या कैसे। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो देख सकते हैं फैमिली, रोज़ का यही काम है, सारे सामान इकट्ठे करके रख रही हूँ। और इस टाइम से जब से बिट्टू आई ना, तो मुझे इतना ज़्यादा ये सामान वामान रखने की टेंशन नहीं होती थी, वो सब जमा के रख देती थी। और आज भी बोली तो मैं उसको मना कर दी, मैं बोली तुम कल चली जाओगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो अभी मुझे मार्केट जाना है बिट्टू के लिए कुछ खाने पीने का सामान तुम आ लेकर। गए खेल के, देख नहीं रहे हो अपना हालत। हम लोग जा रहे हैं मार्केट। मार्केट जा रहे हैं, मार्केट। यहाँ पे बात करें पार्लर में। ना बिट्टू। तो बिट्टू के हेयर भी कट करवाने थे, और मेन दिक्कत ये थी कि मुझे याद भी नहीं था कि आज सैटरडे है, सैटरडे को बाल नहीं कटवाते हैं। लेकिन अगर याद भी आता तो क्या कर सकते थे, क्योंकि मजबूरी थी, उसके बाल कटवाने ज़रूरी थे, फिर वहाँ वो कटवा ना पाती, तो इसीलिए आज ही कटवाई। दिक्कत ये है ना कि बेचारी अभी छोटी है, इतना ज़्यादा मतलब बाल वाल का केयर नहीं कर पाती है। और मेन बात ये है ना कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो कभी ऐसा होता है ना कि वो कर पाती हैं, कभी नहीं कर पाती हैं। तो इस दिक्कत की वजह से ना उसको हेयर कट करवाना पड़ रहा है। और हो गया, अभी ठीक भी है, अभी छोटी है तो बाल कट होने चाहिए, क्योंकि ना बाल ज़्यादा बड़े हो जाते हैं अभी से ना, तो फिर सही नहीं रहते, वो टूटने चालू हो जाते हैं। तो नॉर्मल से ही बाल उसके मैं कटिंग करवा दी हूँ, और आप देख सकते हैं अच्छे लग रहे थे। और इतनी दुबली है ना, इतनी चिड्डू सी है कि मैं इसको क्या बताऊँ। चलो छोटे छोटे क्लचर खरीद देंगे तुम्हारे, ठीक है ना। हमने हेयर कटिंग करा दी है। हेयर कटिंग अच्छी की है ना, अच्छी लग रही है। हाँ, सही है। दो चोटी करने के बाद बाल ख़त्म हो गया है ना। हाँ, सर ये बोलेंगे कि शॉर्ट हेयर करा दी, कि शॉर्ट हेयर करा दी, ये भी बोलते हैं। हाँ, ये बोलेंगे, फिर बोले मेरा मन है। तो फैमिली, अब हम लोग आ गए हैं कॉस्मेटिक के दुकान में। बिट्टू को रबड़ और क्लचर वगैरह लेना था, तो मैं जैसे ही आई ना शॉप में, तो मैं सबसे पहले ना अपने लिए ग्रीन कलर का नेल पॉलिश ढूंढने लगी। और मैं ना 2-3 जगह ऐसे 2-3 दिन पहले भी ऐसे पता करी थी ना, तो मुझे ग्रीन कलर का मतलब नेल पॉलिश मिला ही नहीं। और फिर मुझे लगा कि ना ये एक दिख रहा है, मतलब ग्रीन नहीं था, ये थोड़ा ब्लू टाइप में दिख रहा है, लेकिन कैमरे में थोड़ा ग्रीन टाइप में दिख रहा है। तो मुझे लगा कि कुछ मैं ऐसा जुगाड़ करके ना मैं रील के लिए लगा लूँगी तो हो जाएगा। और कैमरे में लग रहा है कि ग्रीन है, लेकिन ये ग्रीन कलर नहीं है। तो हो गया ऐसे करके। बिट्टू बोले कि आप ले सकती हो मौसी, सही है, मतलब काम चल जाएगा, कैमरे में सही आएगा। तो फिर इसीलिए मैं ले ली हूँ 10 रुपये वाला 10 रुपये वाला नहीं है, 20 रुपये वाला नेल पॉलिश है। तो मुझे लगा काम चलाने के लिए ले लेती हूँ। और फिर बाकी मैं बिट्टू के लिए क्लचर वगैरह देख रही थी, तो आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर क्लचर, और बहुत कम रेट में रखे थे, मतलब 10 रुपये से स्टार्टिंग था। और ये जो क्लचर है ना, तो ये 5-5 के 10-10 के क्लचर हैं। और वो जो ना दिख रहे हैं ना, दर्जनों में दिख रहे हैं, तो ये 20-20 के थे, और बहुत सस्ते थे, बहुत अच्छे थे, बच्चों के लिए सही है। तो बिट्टू के साथ साथ मैं अपने लिए भी बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं बोल सकते, 4-5 क्लचर ली हूँ, मतलब ज़रूरत पड़ जाता है मुझे। तो ऐसा होता है कि अब वीडियो बनाने के लिए सोचना पड़ता है, नहीं तो मैं अपने लिए बहुत कम चीज़ें लिया करती थी, मुझे मतलब लेने का मन ही नहीं करता था। तो मैं अब ज़रूरत के हिसाब से लेती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि कम पैसे में मिल जाए तो ज़्यादा सही रहे, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। और जिसके पास ना पैसे नहीं होते ना, पैसे की दिक्कत होती है, तो वो पैसे की कीमत बहुत अच्छे से समझता है, और मुझसे बेहतर कोई क्या ही समझेगा। ये पैसे की वजह से ही तो इतने सारे बवाल हो रहे हैं। और मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जब कभी आप पैसे देना, तो इतना देना कि हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें और किसी की मदद कर सकें, बस यही मेरा सपना है।
और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये कॉस्मेटिक वाले भैया इतने सारे नेल पॉलिश मेरे लिए निकाले, लेकिन मुझे ग्रीन कलर की नेल पॉलिश नहीं मिल पाई। मैं क्या करूं, सावन में मुझे ग्रीन कलर की नेल पॉलिश चाहिए थी। बहुत परेशान हो के बेचारे वो ढूंढे भी, लेकिन नहीं मिला। तो मैं बोली हो गया, जो भी है ना उसी से हम काम चला लेंगे। और फिर सामान जो भी था बोल सकते हैं नॉर्मल, तो वो हम लोग पैक करवा रहे थे। फिर बिट्टू को लगा कि मैं अपनी फ्रेंड के लिए फ्रेंडशिप ले लेती हूँ, फ्रेंडशिप बैंड ले लेती हूँ। तो फ्रेंडशिप बैंड ले रही थी, तो मैं बोली कि ठीक है ले लो। और फ्रेंड बनाना तो अच्छी बनाना भैया, आजकल किसी को फ्रेंड बनाने लायक है भी नहीं, और सच्चे अच्छे फ्रेंड मिलना बहुत मुश्किल की बात है। तो जैसे हम लोग निकलने वाले थे ना, कि ये कॉस्मेटिक वाले भैया कंगन दिखाने लग गए। बोले कि सावन का टाइम चल रहा है तो आप कंगन नहीं लेंगी, बहुत अच्छे अच्छे कंगन आए हैं। तो कंगन ऐसे दिखा रहे थे ना, कितने महंगे महंगे कंगन थे कि मैं क्या बताऊँ। मेरे लिए तो 80, 70 और 100 रुपये बहुत महंगे हैं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं भैया कि हम इतने महंगे महंगे कंगन लें। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने हम महंगे कंगन लेंगे, ज़रूरी नहीं कि हम महंगे कंगन लें। मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ऐसा लें कि कम पैसे में भी हो ना, लेकिन वो देखने में अच्छा लगे, अपने ऊपर अच्छा लगे। और ज़्यादा महंगे लेने से क्या मतलब है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं जब मार्केट जाती हूँ ना तो बहुत कम प्राइस की चीज़ें मैं ढूंढती रहती हूँ। मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो नहीं ठीक। तो भैया ये बोल रहे थे कि आप ले लीजिए, मैं आपके लिए पैसे कम कर दूँगा। तो बहुत सारे, बहुत वेराइटीज़ के कंगन मुझे दिखाए, लेकिन मैं वही कंगन ली अपने लिए जो मुझे कम पैसे में लगा और अच्छा लगा। सोचो यहीं पे 7 बज गए। 7-10 हो गए हैं अभी, बस थोड़ा सा कॉस्मेटिक शॉप पे गए। हाँ, हो गया है। जबकि नॉर्मल चीज़ें लेने। नॉर्मल चीज़ लिए तुम इतना लेते हो। बिट्टू मेरी कल चली जाएगी, बिट्टू जाएगी ससुराल, तो मैं वही तैयारी कर रही हूँ। अरे स्कूल जेल जा रही हूँ मैं। जेल जा रही ना। हाँ जेल की तैयारी कर रही है। फिर हम लोग आ गए बीकानेर। बीकानेर का अंदर जाते हुए हम लोग वीडियो नहीं शूट किए, क्योंकि इतनी जल्दी थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था 8 बज रहे थे, ऐसा लग रहा था कितनी जल्दी मैं पहुंचूं घर। और मुझे ना रात के टाइम में ना मार्केट घूमने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर हम लोग निकल पड़े और रास्ते में ले लिए मोमोज़, और बहुत अच्छा बनाते मोमोज़। तो देख सकते हैं फैमिली, बिट्टू का बैग सज गया है और बिट्टू भी सज गई है। बिट्टू भी नहीं सजी है, बिट्टू तेल लेके आई है, तेल का पूरा बॉटल, कटोरी लेके आई है अपने सिर में तेल लगाने के लिए, बाल में तेल लगाने के लिए। तो बिट्टू के बाल में तेल लगाऊंगी। और इसमें से जो मैं चूड़ियाँ रखी हुई हूँ, तो दीदी के लिए मैं थोड़ा सा दूँगी। दीदी को देना चाहिए, दीदी मेरी बड़ी दीदी है ना, बहुत लड़ती दीदी, मैं तो बहुत डांटती दीदी है वो ना। बिट्टू बहुत डांटती, बिट्टू कितना डांटती है मम्मी, बहुत डांटती है, बहुत ज़्यादा। तो बिट्टू अपना बाल खोल के दिखाओ कैसा हेयर कट हुआ तुम्हारा। तो आज बिट्टू हेयर कट करवा के आई, आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है, मतलब हेयर कट कैसा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा था जो तुम्हारे बाल कट रहे थे बिट्टू, तो ऐसा लग रहा था जो कट रहे हैं ना तो मैं अपने बाल लगा लूँ, क्योंकि मुझे बाल को बहुत ज़्यादा लगता है, बाल बहुत मुश्किल से आते है ना। तो गाइस नींद भी बहुत ज़्यादा लगी है, बिट्टू जाने भी वाली है। बिट्टू को कल मैं 12 बजे भेजूंगी, सुबह वाली से नहीं जाएंगे। फिर हम लोगों की मस्ती चालू हो गई क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो बड़ी बड़ी ना दीदियाँ हैं, वो भी मुझे ना अपनी छोटी बहन बोलती हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं कैमरे में लगती हूँ भाई, सामने से आप देखेंगी तो मैं आपसे बहुत छोटी बहन हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे बड़ी बहन ना बोला करें, अगर बोलें तो मुझे आंटी बोला करें। तो यही मस्ती थी। तो मैं ये नमकीन लेके आई हूँ बिट्टू के लिए, और ये बिट्टू का पसंद का बिस्किट लेके आई हूँ, और बिट्टू के लिए बहुत सारे रबड़ और क्लचर लेके आई हूँ। ये इसके फ्रेंड के लिए फ्रेंडशिप बैंड लेके आई हूँ, और ये 1 दर्जन ना 20 रुपए का मिल रहा था तो लेके आई हूँ। तो और ये अक्षय कुमार आ गया है। तो और ये ना कंगन लेके आई हूँ, क्योंकि दीदी ने मुझे मेरे लिए पैसे भेजे थे लेने के लिए, तो मैं दीदी के लिए ले ली हूँ। दीदी के पैसे से मैं ये एक कंगन अपने लिए रख ली हूँ, तो ये मैं रख ली हूँ। और बाकी और ये मैं बिट्टू के लिए कपड़े लेके आई हूँ। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा लगा, ये सच में सामने से ना बहुत हम सुंदर लग रहा काफ़ी है। ढूंढे, हमने हाँ। बहुत सारा देखा, बस हाँ ये अच्छा लगा। लास्ट और ये जीन्स लेके आई हूँ, ये जीन्स है और ये टॉप है, और ये सैंडल लेके आई हूँ। और सैंडल का प्राइस ना आप लोग सुनोगे ना तो आप लोगों को यकीन, मैं पैक कर देती हूँ। और तुम्हारे वो फ्रेंड का फ्रेंडशिप बैंड का वो रहा मेरे फ्रेंड का फ्रेंड, ये रहा फ्रेंडशिप बैंड। अरे ये क्या हो गया, क्या फंसा दिए ना, टूट न जाए। ऐसा तो नहीं है तुम्हारी, है वो अच्छी है ना।
हाँ तो वो अच्छी है, हाँ वो कॉल करती है नंबर। आजकल ऐसी फ्रेंड होती है ना कि अगर फ्रेंडशिप करती हैं तो अगर उनको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं रहता है, बस उनको ना। ट्रस्ट नहीं रहता। तो देख सकते हैं बिट्टू कितना केयर करती है, अब मेरे सिर में तेल लगा रही है। तो फैमिली आज बिट्टू चली जाएगी चाक घाट, और उसके पसंद का मैं बनाई थी आलू भुजिया, लेकिन बिट्टू ना नहीं खाई। उसको बोल रही थी कि मौसी मैं नहीं खा पाऊँगी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तो वो भी उदास थी, मैं भी उदास थी। मैं और बिट्टू एक दूसरे से कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। मुझे तो सच में ऐसा लग रहा था कि मैं क्या बोलूं। मुझे ऐसा लग रहा था मैं बोल दूंगी तो कहीं वो रोने ना लगे। उसके फेस से एकदम से लग रहा था कि वो बहुत उदास है। और देख सकते हैं जब बस जाने वाली थी, मतलब चलने वाली थी, तो जैसे मैं उसके पास गई तो वो इतना तेज़ रोई, मुझे सच में बहुत रोना आया। बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं जितनी बार ये वीडियो देखती हूँ ना, मुझे उतनी बार रोना आता है सच में। बहुत सपोर्ट करती थी, बहुत ज़्यादा। अब बहुत समझदार है, सच में बहुत समझदार है। तो फैमिली में आ गई, बिट्टू चली गई चाक घाट, और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आज जा रही थी, बहुत रो रही थी, आज बहुत रो रही थी, इसलिए मुझे भी जो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। और उसका एक तरह से मन भी था जाने के लिए, उसकी मजबूरी थी, उसका स्कूल है, वो अभी 10th क्लास में पढ़ती है तो उसको जाना ज़रूरी था। और यहाँ ना मतलब ऐसा लगता ही नहीं था उसको ना कि मौसी किसी चीज़ के लिए डांटेंगी क्या कैसे, बल्कि एक आध दो दिन ऐसे नॉर्मली डांट भी दी थी तो बोल रही थी कि मौसी कोई बात नहीं, आप मुझे डांट दिया करो, मुझे बुरा नहीं लगता। मैं बाकी के काम करती थी, वीडियो बना के आती थी, तो वो सारा काम, सारे ज्वेलरी चूड़ी सब जमा के रख देती थी कि मौसी थक गई, आप दिन भर थक जाती है, आप इतना ज़्यादा अपने काम में बिजी रहती है, इतना मतलब मन लगा के करती है कि अगर हम लोग आसपास से भी आए ना तो आपको पता नहीं चलता, मौसी मौसी ध्यान दिया करो, नहीं तो कोई चोरी करके चला जाएगा, कुछ लेके चला जाएगा, तो ऐसे हंसा करती थी। तो देखते हैं अब कब आती है तो अब मैं अकेले ही वीडियो बनाया करूँगी। देखती हूँ रियाज का भी स्कूल रहता है, रियाज तो अभी इतना ज़्यादा नहीं वो कर पाता, लेकिन इसका स्कूल रहता है तो कौन वीडियो मतलब ब्लॉग वगैरह शूट करेगा। देखती हूँ जितना मुझसे हो पाएगा मैं करूँगी, और आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।